I'd like to turn to Luke's Gospel, chapter 17. मैं निकालना चाहूँगा लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। This is the story you all know of 10 lepers who came to Jesus ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप सब जानते हो, 10 कोढ़ियों की जो यीशु के पास आए for cleansing, शुद्ध होने के लिए, to be healed. चंगाई प्राप्त करने के लिए। And it says in Luke 17 that verse 12, as he entered a certain village, 10 leprous men stood at a distance. और लूका 17, 12, 13 कहता है कि किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर And they raised their voices, उन्होंने ऊंचे शब्द से अर्थात पुकार कर ये कहा, because they were needy, क्योंकि वे जरूरतमंद थे, saying, Jesus, Master, have mercy on us. उन्होंने कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। Jesus said, go and show yourself to the priests. और यीशु ने कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। And as they went, they were cleansed. और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। And one of them, when he saw that he'd been healed, turned back, and again with a loud voice, just like he did when he prayed. तब उनमें से एक ये देखकर कि वो चंगा हो गया है, वो लौट कर आया और फिर एक बार ऊंचे शब्द से, बिल्कुल वैसा ही ऊंचा शब्द जब उसने प्रार्थना करते हुए जिसका इस्तेमाल किया था, वैसे ही It wasn't any softer this time. इस बार उसने धीमे आवाज से नहीं कहा, उतने ही ऊंचे शब्द से, It was just as loud. उतने ही तेज आवाज से उसने कहा, Glorified God. उसने परमेश्वर की महिमा दी। And he fell on his face, and he was a Samaritan, और वो मुंह के बल गिर पड़ा यीशु के सामने, और वो सामरी था। the one would least expect to realize the value of giving thanks. एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम शायद सबसे कम अपेक्षा करेंगे कि एक व्यक्ति धन्यवाद के महत्व को समझता होगा, ये शायद हम बहुत ही कम अपेक्षा इस व्यक्ति से करेंगे। And then Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? और फिर यीशु मसीह ने उत्तर देते हुए कहा, क्या 10 नहीं थे जो चंगे हो गए? But the 9, where are they? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? That is a question he asks even today. ये एक ऐसा प्रश्न है जो यीशु आज भी पूछता है। Weren't there so many who received answers to prayer? Where are the others? क्या कई नहीं थे जिन्हें अपने प्रार्थना का उत्तर मिला? फिर अन्य लोग कहाँ हैं? Is it only one who found, who was turned back to give thanks and give glory to God? क्या एक ही है क्या जो पाया, जो पीछे मुड़कर आया है और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है या महिमा दे रहा है? Except this foreigner. और वो भी एक परदेशी है। And see what he got. और देखिए अब इस व्यक्ति को क्या मिला। He got something the other 9 did not get. इस व्यक्ति को ऐसा कुछ मिला जो अन्य 9 लोगों को नहीं मिला था। Please go your way, for your faith has saved you. यीशु ने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इंग्लिश में लिखा है, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। He got salvation. उसे उद्धार प्राप्त The हुआ। other 9 only got healing. बाकी 9 लोगों को केवल चंगाई मिली थी, Because he came back to give thanks, क्योंकि वो लौट कर आया धन्यवाद देने के लिए। he got something more than the others got, उसे जो अन्य लोगों को मिला था उससे भी ज्यादा प्राप्त हुआ, who only came to pray. क्योंकि अन्य लोग केवल प्रार्थना करने आए थे। What we learn from this is that with as loud a voice and with as great a desire and passion we pray, इससे हम क्या सीखते हैं? जितने ऊंचे आवाज से, जितने तीव्र लालसा से, जितनी आतुरता से हम प्रार्थना करते हैं, it must be with an equally great passion and desire and voice that we return to give thanks. फिर उतने ही ऊंची आवाज के साथ, उतने ही तीव्र लालसा के साथ, उतने ही आतुरता के साथ हमें लौट कर आना है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। Why does the Lord want thanks? I mean, it looks like a very selfish thing. I mean, if you क्यों परमेश्वर हमसे धन्यवाद की अपेक्षा करता है? ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही एक स्वार्थी चीज हो गई। said, why don't you come and thank me? If human beings said it, it would look very selfish. अगर आप मुझसे कहोगे कि क्यों तुमने आकर मुझे धन्यवाद नहीं दिया, या अगर कोई मनुष्य ये कहेगा तो हमें तो यही लगेगा, कोई मनुष्य कहने के बाद ये तो बड़ा स्वार्थ से भरा वाक्य है। We don't go around expecting people to say thank you to us. हम यहाँ वहाँ जाकर लोगों से ये अपेक्षा नहीं करते कि वे हमसे हमारा धन्यवाद करें। But when Jesus asked this question, where are the 9? पर जब यीशु मसीह ने ये प्रश्न किया कि वे अन्य 9 कहाँ हैं, he knew the tremendous blessing that will come to them. यीशु जानता था कितनी अद्भुत आशीष उन्हें प्राप्त होगी।
if they develop the habit of thanksgiving. अगर वे धन्यवाद की आदत को विकसित करें तो He's always seeking our good. वो हमेशा हमारी भलाई को ढूंढता है। That he was waiting for people to say thank you to him. He never bothered about that. ये नहीं कि यीशु रुका हुआ था कि लोग उसे धन्यवाद कहे, क्योंकि यीशु को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। And it's with our good in view that he teaches us to thank him. And it's the same thing और हमारे भलाई को ध्यान रखते हुए यीशु हमें सिखाता है कि हम धन्यवाद दें। with God. और परमेश्वर के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। God doesn't want a few people on earth to thank him. He's got millions of people, angels praising him there. परमेश्वर नहीं चाहता कि इस संसार के कुछ लोग उसे धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर के पास स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत हैं जो उसकी स्तुति कर रहे हैं। So when the Lord tells us to thank him, many places in scripture it says that. और जब परमेश्वर हमें कहता है कि हमें उसका धन्यवाद देना है, और बाइबल के कई जगहों में ये लिखा है कि हमें उसका धन्यवाद देना है, He's seeking something good for us, something more than we already have. वो हमारी भलाई को ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि हमें और कुछ मिले जो हमारे पास है, उससे भी अधिक हमें मिले। And there's a promise connected with this in the Psalms. और इसी से जुड़ा हुआ एक वायदा है जो भजन संहिता में पाया जाता है। In Psalm 50, it says, in the last verse, Psalm 50 in verse 23, भजन संहिता 50 उसका आखिरी वचन, भजन संहिता 50 उसका 23 वचन। and I want to read this in another translation. It comes like this. और मैं इसे एक अलग अनुवाद में पढ़ना चाहता हूँ। उस अनुवाद में ये वचन इस प्रकार से लिखा है, He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा आदर करता है। हिंदी में लिखा है महिमा करता है, इंग्लिश में लिखा है मेरा आदर करता है। And to him and thereby makes a way for me to show him my salvation. और उसके द्वारा मेरे लिए एक मार्ग बनाता है ताकि मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊं Or my deliverance. या मेरा छुटकारा दिखाऊं। He who offers a sacrifice of thanksgiving जो व्यक्ति एक धन्यवाद का बलिदान मुझे चढ़ाए honors me वो मेरा आदर करता है, and thereby makes a way और उसके द्वारा एक मार्ग बनाता है for me to show him my deliverance or my salvation. ताकि मैं उसे अपना उद्धार या अपना छुटकारा दिखा सकूं। And we see an example of that in 2 Chronicles in chapter 20. और इसी का एक उदाहरण हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, Where we read of a time when a great multitude came against Jehoshaphat. जहां हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा समय जहां एक बड़ी भीड़ यहोशापात पर युद्ध करने के लिए आई। In verse 2, दूसरा वचन, 2 Chronicles 20 verse 2, दूसरा इतिहास 20 अध्याय दूसरा वचन। there was a great multitude that came against him, एक बड़ी भीड़ थी जो उनके खिलाफ आई, and Jehoshaphat was afraid because he knew he couldn't tackle this multitude. और यहोशापात डर चुका था क्योंकि वो जानता था कि वो खुद इस भीड़ का सामना नहीं कर सकता। He proclaimed a fast. और उसने एक ऐलान किया कि वे उपवास करेंगे। These things written in the Old Testament, the Bible says, are written for our example that we can learn. और ये चीज़ें जो पुराने नियम में लिखी गई है ये हमारे उदाहरण के लिए लिखी गई है ताकि बाइबल हमें बताती है कि हम उनसे सीख सके, Lessons from them. उनसे हम पाठ सीख सके। God allowed great multitudes to come against Israel, and he allows great multitudes to come against Christians. परमेश्वर अनुमति देता है बड़ी भीड़ को कि वे इस्राएलियों के खिलाफ आए, और परमेश्वर अनुमति देता है कि एक बड़ी भीड़ मसीहों के खिलाफ भी आए, In various ways, अलग अलग तरीकों से, opposing us, attacking us. हमें तकलीफ देते हुए, हम पर हमला करते हुए। And Judah gathered together to seek help from the Lord. And I और पूरा यहूदा इकट्ठा हुआ परमेश्वर से सहायता मांगने के want लिए। to point out one thing in Jehoshaphat's prayer. और यहोशापात के प्रार्थना में केवल एक चीज़ है जिस पर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, And that is in verse 12. और वो 12वें वचन में पाया जाता है। This is what it means to pray the prayer of faith. और विश्वास की प्रार्थना करने का यही अर्थ है। Lord, we don't have power. परमेश्वर हमारे पास सामर्थ नहीं है। In the middle of that verse. उस वचन के बीच में लिखा है,
We don't have wisdom. हमारे पास बुद्धि नहीं है। The two things that we need the most, power and wisdom, दो चीज़ें जिनकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है, सामर्थ और बुद्धि, we don't have. वे दोनों हमारे पास नहीं We है। are powerless against these people and हम इन लोगों के खिलाफ सामर्थहीन हैं, हमारे पास कोई सामर्थ नहीं don't know what to do. और हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। But our eyes are on thee. पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। So it's an acknowledgement we have no wisdom और हम प्रभु के सामने ये मान लेते हैं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है and no power और कोई सामर्थ भी नहीं है। in this situation, but our eyes are on thee. इस परिस्थिति में ये दोनों चीज़ें हमारी नहीं है, पर हमारी आंखें तुझ पर लगी है प्रभु। If you stop with the first two statements, it's unbelief. अगर आप केवल पहले दो कथन कहकर रुक जाओ तो ये अविश्वास है। It's when you add that third statement, but our eyes are on thee, that means जब आप तीसरा वाक्य उसमें जोड़ते हो, तीसरा वाक्य क्या है कि पर हमारी आंखें तो प्रभु तुझ पर लगी है। we expect you to bring a deliverance. इसका मतलब प्रभु हम ये अपेक्षा करते हैं कि तू एक छुटकारा लाएगा। And the Lord spoke through the prophets and said that he would do it. और प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की और कहा कि वो ये करेगा। In verse 17, 17 वचन में, you don't need to fight in this battle. Stand still and see the salvation of the Lord. वहाँ लिखा है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव या उद्धार देखना। Similar to what Moses said at the Red Sea when the Egyptians were following. और ये लगभग वैसा ही है जैसे जो कथन मूसा ने कहा जब इस्राएल के लोग वहाँ उस लाल समुद्र के सामने खड़े थे और मिस्र के लोग उनका पीछा कर रहे थे। The Israelites, stand still and see the salvation of the Lord. You don't वहाँ भी मूसा ने कहा ठहरे रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखो। to fight in this battle. That's a great word that we can hear in different situations in our own life. और यहाँ भी प्रभु कहता है कि लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये एक महान शब्द है जो परमेश्वर हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में हमसे कहता है। When we are confronted with difficult situations and difficult people, जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, कठिन लोगों का सामना करते हैं, you don't need to fight in this battle. Verse 17. 17 वचन, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। Stand still and see the salvation of the Lord, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव या उद्धार देखना, which he will work for you. जो वो तुम्हारे लिए करेगा। Don't be dismayed. Go out and the Lord will be with you. मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। And the proof that they believed और उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, उसका सबूत ये था, उसका प्रमाण ये था was that Jehoshaphat sent out his army, and right in front of the army, और यहोशापात ने अपनी सेना भेजी, पर उस सेना के बिल्कुल सामने he set people who would, verse 22, verse 21 rather, he appointed those who sing to the Lord and who praised him. उसने लोगों को, ऐसे लोगों को सामने नियुक्त किया जो परमेश्वर के सामने गीत गाते हुए उसकी स्तुति करें। Who went out in front of the army. और ये लोग सेना के सामने चल रहे थे, सेना के सबसे आगे ये लोग चल रहे थे। That's the most unusual way to go to battle with all और किसी भी युद्ध में जाने का ये सबसे अजीब तरीका है। folks with bows and arrows at the back, and right in front are people just raising their hands and saying praise the Lord. और जहाँ सब लोग जिनके पास तीर है, कमान है, वे तो पीछे हैं, सामने वे लोग खड़े हैं जो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति हो कह रहे हैं। He's won the victory. We're not going to fight in this battle. और जो लोग आगे होकर स्तुति करते हैं कि प्रभु ने लड़ाई जीत ली है, उसने विजय जीत लिया है, हमें इस लड़ाई में नहीं लड़ना पड़ेगा। And he set them in front. That was the expression of faith. God यहोशापात ने इन लोगों को सबसे आगे रखा, ये उसके विश्वास का इजहार था, ये उसके विश्वास की अभिव्यक्ति थी। said that he would fight the battle. परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो स्वयं इस लड़ाई को लड़ेगा And we don't have to fight in this battle. और हमें खुद इस लड़ाई में नहीं लड़ना होगा। And so they were going to give thanks, and he said, all those priests up in front, और इसलिए वो धन्यवाद देने वाला था, इसलिए यहोशापात ने उन सारे याजकों को सबसे सामने खड़ा किया who could praise and thank the Lord. जो परमेश्वर की स्तुति कर सकते थे, उसका धन्यवाद दे सकते थे। And they went forth to battle with a whole number of priests और ऐसे कई याजकों को सामने लेकर वे युद्ध भूमि में निकले right in front, praising the Lord. और सब याजक सामने थे परमेश्वर की स्तुति करते हुए। And verse 22, when, that word when is very important. 22 वचन कहता है जिस समय। अब जब ये जिस समय लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। When, verse 22, they began singing and praising the Lord,
That's the time the Lord set ambushes against the sons of Ammon, Moab, Mount Seir, and the whole multitude, and they were routed. जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। They were routed by a group of people who decided we're going to praise the Lord. Something like वे इन लोगों के द्वारा मारे गए जिन लोगों ने ये तय किया था कि हम तो परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। happened in Jericho when they just went around the city praising the Lord and the walls came down. ये बिल्कुल वैसा है जैसे यरीको के नगर के साथ हुआ, जब लोग उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे परमेश्वर की स्तुति करते हुए।